अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और क्या आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। दोस्तों, भूख कभी भी लग सकती है और ज़बान को हर वक्त कुछ डिफरेंट खाने को चाहिए। क्यों चाहिए ना? तो आज हमारी रेसिपी है ओपन बर्गर टोस्ट। बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है, घर की ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ पर 150 ग्राम हमने बोनलेस चिकन ली, जिसके इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। ये हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। बड़ी ही सिंपल चीज़ों के साथ मैरिनेट किया जाता है। सोया सॉस 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया हमने, लाइट वाला है, डार्क वाला हाफ टी स्पून करें। इसमें थोड़ा लेमन जूस भी डाल देंगे, 2 टीस्पून के आसपास। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, कोई भी ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, सोया सॉस में भी नमक है इसीलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा 1/4 टीस्पून के आसपास। इसे मिलाकर चाहे तो एक साइड पर रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, चाहे तो डायरेक्टली बना लें, जैसा आपको पसंद है वैसा। वाइट सॉस बनाकर तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने मक्खन ले लिया एक पैन में, साथ में इसमें 1 टेबलस्पून मैदा भी डालेंगे। वाइट सॉस बनाने में दोनों की जो क्वांटिटी है सेम होनी चाहिए। फ्लेम को बिल्कुल लो रख के हम 1 से 2 मिनट इसे चलाते हुए भुनेंगे, बिल्कुल लो पर 1 से 2 मिनट। फिर इसमें दूध डाल देंगे, आधा कप दूध, यानी कि 125 ml दूध डाल दिया हमने। फ्लेम बिल्कुल लो है। दूध डालने के बाद तुरंत इस तरह से एक विस्क की मदद से इसे विस्क कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। लो फ्लेम पर इसमें हम बॉईल आने देंगे। बीच में हम इसमें क्रश करके ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च भी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास। थोड़ा नमक, ये भी 1/4 टीस्पून से भी कम। 2 मिनट हमने चलाते हुए पकाया। अच्छा सा गाढ़ा हो गया है सॉस, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। बस ऐसा ही चाहिए हमें। एक लास्ट इंग्रेडिएंट डाल देंगे, फ्रेश क्रीम है हमारे पास, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मिला देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो फ्रेश क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉस को क्रीमी करने के लिए हमने डाला, बस 1 टेबलस्पून। क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे, इसे एक साइड पर रखेंगे ठंडा होने के लिए। एक कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रखा, 2 टीस्पून के आसपास ऑयल डाल दिया। इसमें जो चिकन हमने रेडी किए हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देते हैं, इसमें चलाते हुए 3 से 4 मिनट फ्लेम हाई करके चिकन को पकाएंगे। ये चिकन को पकाकर आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, जैसे शाम में आपने तैयारी कर ली, चिकन को फ्रिज में रख दिया, इस तरह से सॉस बनाकर फ्रिज में रख दिया एक एयर टाइट कंटेनर में, तो सुबह ये रेसिपी बस 10 ही मिनट में रेडी हो जाएगी। अगर आप टिफ़िन बॉक्स में देना चाहते हैं बच्चों को, 2 तैयारियां करके रख दें और फिर सुबह जल्दी जल्दी से टोस्ट बनाकर दे दें। चिकन की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं पनीर के पीसेस, चाहे तो आलू के छोटे छोटे पीसेस बॉईल करके बाद में थोड़ा सा उसे सौटे कर सकते हैं आलू के पीसेस, उससे भी बना सकते हैं ये रेसिपी। 4 मिनट तक हमने फ्लेम हाई करके सौटे कर लिया। फ्लेम लो करेंगे, चिकन को गलाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटे छोटे पीसेस हैं बोनलेस। 3 से 4 मिनट और 4 से 5 मिनट के बाद चिकन को चेक करते हैं। अच्छी तरह से चिकन डन हो गई है, ये रेडी हो गई है, तो एक साइड पर रखेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने बर्गर बन्स ले लिए हैं, हमने ये वाले यूज़ किए हैं, व्हीट वाले बर्गर बन्स। जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। बर्गर बन्स अवेलेबल नहीं हैं, जो भी और ब्रेड आप पसंद करते हैं, जो आपके पास आसानी से मिले वो यूज़ करें। इसे हमें कट कर लेना है, बीच में से इस तरह कट करेंगे। चिकन भी ठंडी हो गई है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉस बहुत ही क्रीमी हो गया है, ठंडा होकर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी आ गई है इसकी। बन्स पर लगाएंगे। इस तरह से हाथ में लेकर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा और लगाते हैं।
ये लगाने के बाद अब इस पर हम डाल देंगे चिकन के पीसेस जो हमने रेडी किए। जितनी चाहें उतनी चिकन इस्तेमाल की जा सकती है। इतना डिलीशियस लग रहा है कि बस मन हो रहा है ऐसे ही खा लें। और भी बहुत सारी कलरफुल चीज़ें हमने कट करके रेडी की हैं, वो डाल देंगे। कलरफुल चीज़ें डालने के पहले थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं। तो यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है घर में वो इस्तेमाल करें। चीज़ बच्चों को बहुत पसंद होती है। चीज़ से कोई भी डिश बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है तो वो पसंद करते हैं। हमने यहाँ पर कट करके रखे हैं 2 कलर के कैप्सिकम, थोड़े ऑलिव्स, थोड़े स्वीट कॉर्न को भी हमने बॉईल करके रख लिया है। वैसे आपके पास जो भी अवेलेबल है इन चीज़ों में से वो चीज़ें इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें हम डालेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, क्रिएटिविटी बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल कलरफुल। थोड़ी सी चीज़ और डाल देते हैं। 2 बार हमने चीज़ डाली, पहले थोड़ी डाली उसके ऊपर दूसरी। तो जब चीज़ मेल्ट होगी तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो 2 बार थोड़ी थोड़ी करके चीज़ ऐड करें। थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़े चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देते हैं टेस्ट के लिए। इसे ओवन में बेक किया जाता है 180 डिग्रीज़ पर, चीज़ के मेल्ट होने तक, कैरेमलाइज होने तक। लेकिन हम जानते हैं कि हर जगह ओवन की फैसिलिटी नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम पैन में बनाकर भी बताएंगे किस तरह बनाए जाते हैं। हमने और 2 टोस्ट बना लिए हैं, जिसमें से हम 4 को ओवन में ग्रिल करने वाले हैं और दूसरे 2 हम पैन पर बनाएंगे।